हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आ चुके हैं ज्योग्राफी क्लास 12th आरबीएससी का पेपर जो कि 16 फरवरी को होने वाला है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा होने वाली है ज्योग्राफी क्लास 12th आर्ट्स की। तो ज्योग्राफी में आपको ऐसे क्वेश्चन या फिर ऐसे तरीके से पेपर बताने वाले हैं जो कि इसमें आधे से ज़्यादा आपका हूबहू देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल आप तरीके से बताने वाले हैं। फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन वही रिपीट होंगे, बस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आप करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी लोगों को डर होता है कि ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने आएंगे और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है विथ आंसर सॉल्यूशन के सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, शुरुआत करना। ज्योग्राफी में आपके पूरा में से 56 में से 56 नंबर आपके तरीके से आएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में 56 मार्क्स का होता है, बाकी प्रैक्टिकल होता है। तो हम एक तरीके से थ्योरी पेपर जो है एक तरीके से पूरा बताने वाले हैं। लास्ट तक जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जितना ज़्यादा हो सके ज्योग्राफी के सारे इस तरीके से आपको मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के एक तरीके से इस चैनल में मिलेंगे एजुकेशन रिलेटेड। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलते हैं अभी शुरू, फटाफट करते हैं। एकदम रियल जैसा पेपर जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, गारंटीड है। उससे लगभग 70% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपके एमसीक्यू टाइप से 18 क्वेश्चन आएंगे। आपके फिलअप जो है वो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, पेपर आएगा कैसे। हम बहुत फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सब आपको बहुत देखा हुआ है। तो तरीके से आपको जो एमसीक्यू 18 नंबर के आएंगे, आधा आधा नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा। फिलअप जो है 10 मार्क्स के आएंगे। वेरी शॉर्ट टाइप के 9 क्वेश्चन आएंगे। लघुत्रात्मक, उसको हम शॉर्ट टाइप में बोलते हैं, 1.5 मार्क्स का आएगा, वो 8 क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग टाइप में दीर्घ उत्तरी में 3 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। और निबंधात्मक में 4 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। इस तरीके से आपके, और एक आपका जो 2 मैप आएंगे जिसके जो है अंक प्रति प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कुल आपका 56 मार्क्स का पेपर होगा और प्रश्नों की संख्या 52 होगी। चलिए, अब हम आपको चैप्टर वाइज तो पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जो ये चैप्टर फटाफट मैं एकदम ब्रीफ तरीके से आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल आपका 3 नंबर का है। विश्व जनसंख्या 5 नंबर का है। मानव विकास जो है अच्छा, जो इकाई एक तरीके से ये आपकी 5 नंबर की है। इसके अलावा प्राथमिक क्रियाएं, ये तो इन दोनों को मिला है ना, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय को चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानचित्र, ये और 18 नंबर का ये पूरा हो जाएगा। मानचित्र 2 नंबर का है। फिर अगली बुक से जनसंख्या वाला 3 नंबर का है। मानव बस्तियां 2 नंबर की है। भू संसाधन एवं कृषि, जल संसाधन, खनिज ऊर्जा संसाधन और भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास 14 मार्क्स का है। परिवहन एवं विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 4 मार्क्स का है। चयन कुछ मुद्दे एवं समस्याएं 3 मार्क्स का है। मानचित्र 2 नंबर का। इस तरीके से आपके मानचित्र आएगा, टोटल आपके क्वेश्चन होंगे। फटाफट फटाफट ब्लू प्रिंट दे रखा है, आराम से आप देख सकते हो उसको। वीडियो की क्वालिटी इनहेंस करके एक तरीके से कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको एक तरीके से ये पढ़ने पड़ेंगे, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, जितना ज़्यादा हो सके। पेपर में 56 नंबर लेके थे, हु पेपर होने वाला है आपका एग्जाम का, ज्योग्राफी का पेपर। काफ़ी लोगों को डर लगता है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर होगा 56 मार्क्स का होगा, 3 घंटे 15 मिनट का, 3 आवर्स 50 मिनट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा देने वाले कौन है? क्या वो ब्लास है? क्या वो रिच्टोफेन है? रेडजेल है या सैंपल है? रेडजेल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक लगेगी, ये गलत बताया है, ये डाउटफुल है, कमेंट करके बताना कि इसका ये आंसर होगा। और आपके अकॉर्डिंग कितने सही है, मैं आपसे भी पूछूंगा कुछ क्वेश्चन, तो कमेंट करके बताना प्रैक्टिस कितनी है। वीडियो को लास्ट तक देना, फास्ट हम करेंगे, एग्जाम का टाइम, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, सबको पता है। कृषि भूगोल में, आर्थिक भूगोल में आएगा, संशोधन आएगा, पर्यटन आएगा, लेकिन व्यवहारवादी नहीं आएगा, बिहेवियर वाला ज्योग्राफी में नहीं आएगा। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जीएनएच सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? भूटान। प्रथम स्थान पर जीएनएच में इसमें है भूटान, एक तरीके से आपका फर्स्ट इसमें स्थान पे आ जाएगा। अगला हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में एक तरीके से कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में 4 अवस्थाएं होती है। मानव विकास सूचकांक अधिकतम मैक्सिमम कितने स्कोर या फिर स्तर हो सकते हैं? 1 स्कोर, अधिकतम 1 हो सकता है। कितना होता है? 1 हो सकता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। आगे चाय, कॉफी और कोको किस प्रकार की खेती है? रोपण कृषि से, सबको पता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक तरीके से रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। कैंटरबरी का मैदान कहाँ स्थित है? कैंटरबरी के मैदान जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे तृतीय क्रिया, बहुत इजी क्वेश्चन। तृतीय क्रिया में सेवा देने वाले होते हैं, कौन दे रहा है सेवा? अध्यापक, टीचर। टीचर तृतीय क्रिया में आ जाएगा, ठीक है।
आगे क्वेश्चन, प्राथमिक क्रियाकलाप वाले श्रमिक कहलाते हैं। जो प्राथमिक क्रियाकलाप वाले होते हैं वो लाल कॉलर एक तरीके से, जिसको हम रेड कॉलर एक तरीके से बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज में जो इंडिया के रहते हैं वर्कर्स, उनको हम रेड कॉलर बोलते हैं। कनाडा की आर्थिक धमनी रेल मार्ग कौन सी है? पार कैनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे एक तरीके से इसमें आ जाएगा। इसके अलावा पन्नामा जो नहर है, पन्नामा नहर में कुल जलबंधक कितने हैं? पन्नामा नहर में कुल 3 जलबंधक है, जो वाटर को रोकने वाले जलबंधक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 383 एक तरीके से, 383 जो है भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर एक तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर जो है वो किस प्रकार का है? सबसे पहले है सोशल है, सामाजिक है। एक मध्यकालीन नगर है, मध्यकालीन नगर मतलब मिडेवल टाइप का, हिस्ट्री के टाइम का, कौन है? सबको पता है, आगरा ही होगा, ताजमहल आगरा का। नेक्स्ट अगला आ जाइए, दक्षिण पश्चिमी रेल मंडल। अच्छा, साउथ वेस्ट जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में नहीं करना, हुबली, हुबली सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है हुबली में है, इसका स्थित है। सदिया धुबरी विस्तार भारत का कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लामा पशु कहाँ पाला जाता है? लामा जो पशु है, लामा पशु एंडीज क्षेत्र में पाले जाते हैं। और अम्ल वर्षा सबको पता है एयर पोल्यूशन का कारण होती है, अम्ल वर्षा एयर पोल्यूशन से संबंधित है। फिलअप आ जाते हैं, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताना पेपर कैसा लग रहा है। ये रट के जाना, ये क्वेश्चन देख के जाना, इन चैप्टर से जो बता रखा है, जैसे मैंने आपको अम्ल वर्षा बताई, तो ऐसा नहीं अम्ल वर्षा किससे संबंधित, यही देख के जाओ, अम्ल वर्षा संबंधित देख के जाना। तो ज्योग्राफी की परिभाषा किसने क्या दी, किसने क्या दी, ये जरूर 110% आएगा। ज्योग्राफी की परिभाषा किसने क्या दी, तो उसको देख के ही जाना है, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। गारंटी का मतलब क्या होता है? इससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब ये तो नहीं कि 100% नहीं जाएगा। इस चीज़ को समझ में आना चाहिए। ज्योग्राफी देखो, मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का सिस्टमैटिक अध्ययन है, व्यवस्थित अध्ययन है। व्यवस्थित क्या, कौन सा अध्ययन है? व्यवस्थित अध्ययन है। प्रवासी जो किसी नए नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। वेरी वेरी इजी। क्या 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 कहलाते हैं? आप्रवासी कहलाते हैं। मानव विकास का विचार, मानव विकास का विचार समता, उत्पादकता, शुद्धिकरण, सततता, समता सततता, किसमें? सततता, सततता इस पर आधारित है, ठीक है। अगला विकास, विकास का अर्थ कौन सा परिवर्तन है? सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव एक तरीके से जो है, पॉजिटिव विकास जो है वो पॉजिटिव परिवर्तन है एक तरीके से। कॉफी के बागान जिसे कौन सी कृषि कहा जाता है? रोपण, रोपण में आ जाते हैं, रोपण कृषि। ये भी मैंने चाय वाला बताया था उसमें, हम रोपण कृषि के अंतर्गत। जन अयस्क धरातल के नीचे गहराई में ऊंचाई कौन सी विधि निकाला था? शाफ्ट खनन, शाफ्ट खनन के द्वारा एक तरीके से उसको निकाला जाता है, शाफ्ट खनन। क्लिक करना। अगला क्वेश्चन के बाद आधुनिक उद्योग पर नगरों, अच्छा आधुनिक उद्योगों का नगरों का औद्योगिक क्रांति के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है आधुनिक उद्योग, बहुत इजी था। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? 20वीं शताब्दी में नगरीय जो है वो कितने 4 टाइम्स बढ़ी है, 4 गुना, 4 गुना एक तरीके से बढ़ी है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य सबको पता है, नगरीय विकास, सतत नगरीय विकास। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग क्या, सतत नगरीय विकास को बढ़ावा देना, लगातार सतत नगरीय विकास को बढ़ावा देना, सतत नगरीय विकास को बढ़ावा, ठीक है। ऐसा भारत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जिसको बोलते हैं एनएचएआई का प्रचलन सबसे पहले कब आया था? 1995, 1995 में इसका प्रचलन जो है वो शुरू हुआ था। 1995 में इसका प्रचलन शुरू होता है। वेरी शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन से? जनसंख्या परिवर्तन के सबको पता, जन्म दर। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख दर है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन। कल्याणोपगम को समझाना है। कल्याणोपगम क्या है? कि कैसे मानव केंद्रित विकास का दृष्टिकोण होता है। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि जिसको हम ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, सबको पता है। ट्रक कृषि हर बार आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देख के जाना। ट्रक कृषि से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ट्रक कृषि से 2 नंबर का जो आपका जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है वो भी जरूर आ सकता है, उसको देखना। स्वच्छंद उद्योग, फुटलूज जो इंडस्ट्रीज होती है, फुटलूज उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, उसको वो क्या मतलब होते हैं? वो क्या मतलब कहीं बंधे नहीं होते कच्चे माल के लिए, तो चलते रहते हैं फुटलूज उद्योग एक तरीके से। फटाफट अगले, तो इतना शॉर्ट तरीके से कोई नहीं बताएगा और फास्ट तरीके से कोई नहीं बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आ रहा है। कायिक घनत्व की गणना का सूत्र बताइए, कायिक घनत्व क्या है? उसका कायिक घनत्व को हम कैसे उसका कर सकते हैं एक तरीके से। जनसंख्या होती है उसमें, कृषि योग्य भूमि में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। भारत की प्रमुख भारतीय भाषा बोलने वाले परिवार की बहुत सारी है, इंडो आर्यन है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, तिब्बतो बर्मन है, अलग अलग। आर्द्र भूमि कृषि जो है, आर्द्र भूमि कृषि पर टिप्पणी लिखनी है आपको। अगला है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना। स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी एक तरीके से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर टिप्पणी आपको लिखनी है। और यमुना नदी प्रदूषण के प्रमुख कारण हर कोई लिख सकता है आराम से।
अगला है सेक्शन बी, जिसमें आपके आ जाएगी आपके शॉर्ट ट्रांसफर। नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का वर्तमान परिस्थिति में परीक्षण करते हुए टिप्पणी लिखिए। नव निश्चयवाद, नहीं, नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद के मतलब वर्तमान परीक्षण में आपको टिप्पणी लिखनी है। वृद्धि और विकास में उदाहरण से तंत्र कीजिए। वृद्धि और विकास में क्या फर्क है? वृद्धि भी आगे बढ़ना होता है, विकास भी आगे बढ़ना होता है। क्या डिफरेंशिएट होता है, इनको डिफरेंशिएट करना है आपको। पतन, मानव विकास का मापन क्या है? मानव विकास का मापन क्या है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है, स्पष्ट कीजिए। किसने मतलब इसको स्पष्ट करना। पतन जो है, पतन जो होते हैं एक तरीके से जो आपके जो पोर्ट्स है जिसको हम बोलते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है। वहाँ पर आपका व्यापार सबसे पहले शुरू वही होता है। पतन जो होता है बंदरगाह टाइप से होते हैं, उसको स्पष्ट करना है। भारतीय कृषि की अनियमित मानसून पर निर्भरता के बदलते प्रारूप का परीक्षण करना है आपको। 1.5 नंबर इसके मिलेंगे। संभावित जल समस्या समाधान है, तो आप जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए किन उपायों का लागू करना चाहेंगे? ये बहुत ईजी है, इसको स्पष्ट करना है। भारत में परिवहन के अंतर्गत पाइपलाइन के वर्तमान में महत्व एक तरीके से इसको उदाहरण से परीक्षण कीजिए। और नमामि गंगे कार्यक्रम की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नमामि गंगे आवश्यकता की उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे है जो गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए, यमुना के लिए एक तरीके से चलाए गए हैं, सरदार सरोवर है। ऐसी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है जो कॉन्टेम्प्रेरी बेस पे एक तरीके से आपका कारण बन सकती है और कॉन्टेम्प्रेरी बेस में एक तरीके से उनके क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो एक तरीके से जो बता रखा है वो एक तरीके से वही एक तरीके से। सेक्शन सी लॉन्ग टाइप में जाते हैं, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। निर्वाह कृषि को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखो सबसे पहले डिफाइन करना है सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, उसको निर्वाह कृषि को जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, उसको परिभाषित करना है। अलग अलग टाइप्स है उसकी, उसको डिस्क्राइब करना है। या फिर कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए, जो एक तरीके से रॉ मटेरियल, जो एक तरीके से रॉ मटेरियल्स पर इंडस्ट्री बेसिस होती है, जो निर्भर रहती है केवल कच्चे माल पर, उनको वर्णन करना है। गेहूं और कपास की भौगोलिक परिस्थितियां, तो उत्पादक क्षेत्रों का कहाँ कहाँ पैदा होती है, क्या उसका वर्णन करना है। और जल संभर प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। अगला है सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करते हुए इसके बढ़ावा देने वाले उपायों का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। सतत पोषणीय जो है, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करते हुए इसको बढ़ावा देने वाले उपायों का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। और सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो एनालिटिकल स्टडी अगर पूछे कोई आपसे, विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब बहुत डिटेल में। एनालिटिकल स्टडी अगर जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछे, इसका मतलब बहुत डिटेल्स मांग रहा है वो चीज़। तो एनालिटिकल स्टडी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एनालिटिकल स्टडी सेक्शन डी जाता है लॉन्ग टाइप में, 4 नंबर का एकदम निबंधात्मक टाइप में आता है सर। इसमें पूछा आपका तृतीय क्रिया। देखो मेरी बात सुनो, गारंटी नहीं है कि ब्लू प्रिंट में जो दे रखा है, ब्लू प्रिंट में जो दे रखा है सेम टू सेम वही एजीडी देखने को मिलेगी। उससे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो उसी चैप्टर से आएगा। 2-3 साल हो गए बोर्ड ब्लू प्रिंट का पालन नहीं करना है, तो ऐसा नहीं आगे चैप्टर नंबर 4 से एग्जाम्पल के लिए चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसी से आएगा नहीं। दिस इज नॉट गारंटी। मैं वेरी बी केयरफुल। आपको एग्जाम में तरीके से बहुत दुखी होगा अगर आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से, इसलिए सब प्रिपरेशन करके जाना, अच्छे से करना। ब्लू प्रिंट की गारंटी बस नाम के लिए, बोर्ड भ्रमित करता है बच्चों को। प्रत्येक क्रियाओं का आर्थिक भूमिका संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। सड़क परिवहन एवं रेल मार्ग का तुलनात्मक, अच्छा जो सड़क है और रेल है उनको एक तरीके से क्या करना है, कॉम्परेटिव एनालिसिस करना है, दोनों डिफरेंशियल बताना है, वो भी कॉम्परेटिव बेस पे तुलनात्मक अध्ययन करना है रेल और सड़क का। आराम से लिख सकते हो आप। बुक के अकॉर्डिंग ना एकदम साइकोलॉजी नहीं करनी। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का रचनात्मक विश्लेषण कीजिए, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का। और भारत में खनिजों के प्रमुख संकेंद्रण, खनिज पट्टियों का वर्णन कीजिए। भारत में जो मिनरल्स बेल्ट है, कंसंट्रेशन है, उनका तरीके से आपको वर्णन करना है। अगला है मैप। आधे नंबर के 4 प्लेसेस आपको भरने हैं। ऑप्शन बेस्ड नहीं है मैप, दोनों तरीके से अटेंड करना कंपलसरी है। 2-2 नंबर के 4 नंबर का मैप है और आधे करके आपको 8 प्लेसेस अंकित करने, कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मेरी बात सुनो, मैप में कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो आया वो भरना पड़ेगा और 2 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हर एक मैप की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। मैप बोलो तो फ्री के नंबर है, मैप में कुछ भी नहीं करना है, बस प्लेस पता होना चाहिए आपको। जनरल कहते हैं ना कि इसके लिए मेरा कॉमन सेंस ही काफ़ी, वैसा एक तरीके से उसकी प्रैक्टिस करना। मैप के लिए सबसे ज़रूरी बात है यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। जैसे इसमें पूछा है कि एक तो आपका वर्ल्ड मैप आएगा और एक आपका इंडिया का मैप आ जाएगा। एक आपका वर्ल्ड मैप आएगा, दोनों आपको वहीं बोर्ड में दिया जाएगा। एक वर्ल्ड का मैप आएगा और एक इंडिया का आएगा। आप एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी दोनों है, तो दोनों वर्ल्ड और इंडिया के मैप में आपको इंडिया का कहीं ना कहीं कैसे भी भर लोगे, लेकिन वर्ल्ड का आपको वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं पूछेंगे कोई बहुत ज़्यादा पूछ। इसमें देखो मॉडल पेपर में क्या पूछा। हाँ, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बुक पढ़ी है, ऐसा नहीं कि आपको उठा के पूछेंगे कि वो कहाँ है, मेलोनेशिया वो वगैरह अंकित कीजिए। बुक में है वही पूछेंगे। जैसे देखो मेलबोर्न, मॉस्को सबको पता है, रूस की कैपिटल केप टाउन है, वैंकूवर है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो है मेलबोर्न कहाँ है। मेलबोर्न अगर हमने बुक पढ़ी है तो आपको पता है कि मेलबोर्न है वो ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है।
मेलबोर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है, मॉस्को जो है वो आपको रूस में आ जाएगा, मॉस्को रूस में आ जाएगा, केप टाउन जो है वो साउथ अफ्रीका में आ जाएगा, साउथ अफ्रीका में केप टाउन है, और वैंकूवर जो है वो कनाडा है, वैंकूवर जो का है वो है कनाडा है, ठीक है कनाडा है। तो मॉस्को रूस में, वैंकूवर कनाडा, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन साउथ अफ्रीका, खत्म। कितने नंबर मिले? 2 नंबर मिल गए पूरे। दिए गए भारत के मानचित्र में इनको अंकित करना है। वो कोच्चि कहाँ पर है? कोच्चि केरल में, केरल में कोच्चि है आपका, केरल में कोच्चि है, कोच्चिकोड बंदरगाह नाम तो सुना ही होगा। मथुरा यूपी, मथुरा यूपी सबको पता है, मथुरा यूपी। बोकारो, बोकारो कहाँ है? झारखंड, खाने वगैरह खनिज वाले से बोकारो झारखंड, झारखंड में बोकारो। भीलवाड़ा राजस्थान का, भीलवाड़ा सबको पता है राजस्थान में स्थित है। अच्छा भीलवाड़ा को उसको करना है ना, भीलवाड़ा राजस्थान, राजस्थान इसमें आपको दर्शाना है, ठीक है क्लियर है। सो मेलबोर्न है, मॉस्को पूछा, केपटाउन पूछा, वैंकूवर पूछा ऑस्ट्रेलिया, और केपटाउन साउथ अफ्रीका, मॉस्को रशिया, वैंकूवर कनाडा, कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल, ऐसे ऐसे ट्रिक है ना, कोच्चि को केरल, मथुरा सब जानते हैं, मथुरा यूपी में, भीलवाड़ा सब जानते हैं राजस्थान में, और बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। क्लियरिटी। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा करोगे। ये था आपका ज्योग्राफी का पूरा एक तरीके से पेपर, और आई होप मैंने इसको बहुत ही क्लियरिटी भाषा में समझाया, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और ज्योग्राफी में अच्छे से प्रैक्टिस करना, 16 फरवरी को आपको एग्जाम है। ऑल द बेस्ट, वेरी 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 ऑल द बेस्ट। अच्छे से 56 में 56 नंबर लेके आना, और आपका जो ड्रीम है ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 लाने का, वो जरूर पूरा हो। कमेंट करके बताना पेपर कैसा लगा, और भी चाहिए हो तो कमेंट करना, टॉपर्स को भी चाहिए हो तो बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।